ओह! हाँ। ऑफिस में ना 4-5 लोगों को कोविड हो गया, तो वो सब ना डरे हुए थे जो लोग आए हुए ना। हाँ। तो मैं जल्दी से म्यूज़िक लगाया, मैंने कहा सब अपना मूड चेंज करो और म्यूज़िक सुनो, और सारे हँसते हुए नज़र आए थोड़ी देर में। यस, हाँ, देखो ये शूटर-शिफ्टर हैं और ये बहुत ज़रूरी है हमें, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस मैम। इन दिनों तो हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। 17,000 की नहीं है तेरी ये? क्योंकि ये शूटर-शिफ्टर हमारी हमारी ज़िंदगी को चेंज कर देंगे। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जितना हम हाई एनर्जी लेवल पे रहते हैं, हमारा इम्यून अब सिस्टम कितने किया स्ट्रॉन्ग, था? और वो तो इम्यून एग्जाम सिस्टम आज की डेट में हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन फियर, हम हमेशा डर में रहें, और अपने फीलिंग चार्ट में चेक कीजिए कि डर जो है ना वो लोएस्ट है, लोएस्ट एकदम नीचे, बैड फीलिंग में सबसे नीचे। जितना हम डर में रहते हैं उतना हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है। ओके, ये सबके लिए टाइम जो है वो बहुत बहुत टेस्टिंग टाइम है सबके लिए। हम सबको इससे लड़ने के लिए मजबूत बनना है। और कैसे मजबूत बनेंगे हम, कैसे मजबूत बनेंगे? हर समय इसी के बारे में ना सोचें हम, क्योंकि जितना हम इसके बारे में सोचेंगे हम इसको उतना अट्रैक्ट करेंगे और उतना ही फियर जोन में जाते चले जाएंगे। जब भी कोई ऐसी, और देखिए आजकल हमें बहुत जल्दी 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 ये सूचनाएं मिल रही हैं, उसके घर में हो गया, उसके घर में भी हो गया, उसके घर में भी कोविड हो गया, उसके घर में भी हो गया कोविड। जैसे ही आपको ये सूचना मिलती है, तुरंत और तुरंत सबके मंगल की कामना भेज दीजिए, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यही कर सकते हैं, बजाय इसके कि ओहो उसके घर में तो 4 लोगों को हो गया, उसके घर में 5 हो गया, उसके नेबर में भी हो गया, ये भी हो गया। ओके, आपको पता चल गया है, अब आपका कर्म क्या है इस समय? आपका कर्म ये है कि और नेगेटिव वाइब्स ना भेज करके क्या भेजना है, उन सब के मंगल की कामना कर दीजिए और कह दीजिए अरे वो बहुत जल्दी रिकवर हो गए हैं, अरे जो मेडिसिन ले रहे हैं वो जादू की तरह उनके ऊपर असर कर रही है, वो सब अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। फील, उसको फील कर लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए और परमात्मा को शुक्राना भेज दीजिए। एक कम से कम जितने लोग हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, हम ये मंगल कामना समस्त सृष्टि के लिए करते हैं और रोज कर दें। दिन में 5 बार, 6 बार, 7, उठते बैठते इस मंगल कामना को करते चले जाइए। देखिए डेफिनेटली इसका असर असर आएगा, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होगा। पर जितना हम सब लोग डर की फीलिंग भेजते जाएंगे तो दुश्मन तो स्ट्रांग हो जाएगा। देख लीजिए, दुश्मन तो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो हमें दुश्मन को स्ट्रांग नहीं होने देना है, हमें खुद को स्ट्रांग करना है। खुद कैसे स्ट्रांग रहेंगे? अच्छे फीलिंग के जोन में रहेंगे, गुड फीलिंग जोन में रहेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते जाएंगे। और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हमारे अंदर पावर होगी दूसरों के लिए प्रेयर करने की, दूसरों को ब्लेसिंग्स देने की। ओके, और यही हमारा आज की डेट में काम है। और इस नकारात्मकता से निकलने का, जो ये नकारात्मकता इस समय पूरे संसार में फैली हुई है, इस नकारात्मकता से निकलने का सिर्फ एकमात्र यही उपाय है कि बी ग्रेटफुल। अपने शरीर के शुक्राने कम से कम दिन में 5-6 बार कर दीजिए। जैसे ही खाली बैठे अपने शरीर के शुक्राने कीजिए, एयर के शुक्राने कीजिए जिसमें आप श्वास ले रहे हैं, अपने स्ट्रॉन्ग लंग्स के शुक्राने कीजिए, अपनी नासिका के शुक्राने कीजिए, अपने सारे सारे सिस्टम्स के शुक्राने कर दीजिए कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद दे दीजिए कि परमात्मा आपने मुझे एक नई सुबह दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड। ये इस नकारात्मकता से निकलने का सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। अपने आप को मजबूत बनाने का यही एकमात्र तरीका है कि अपनी हेल्थ के लिए शुक्राने भेजिए और दूसरों की हेल्थ के लिए प्रार्थना भेजिए, दूसरों के मंगल की कामना कीजिए। कह दीजिए तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए।
सृष्टि के हर प्राणी का मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। सो आज कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? यस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, यस। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैडम, मैं पढ़ूं? अंजू मेहरा। हाँ जी, पढ़िए। टुडे इज 7th डे। नकारात्मक बाहर निकल जादुई तरीका। देखिए, अभी मैंने आपको एक नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका बता दिया है, और सब आज मेरे से इस बात का प्रॉमिस कीजिए, सब मुझे कमिटमेंट दी कि हम सब अपनी बॉडी का दिन में कम से कम 4-5 बार शुक्राना करेंगे ही करेंगे, और सकल सृष्टि को अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे। जहां भी कुछ हम ऐसा सुनेंगे, उस परिवार के कल्याण के लिए, उस परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम विजुलाइज करेंगे और शुक्राना 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 भेजेंगे। और देखिए, जो कृतज्ञ व्यक्ति है सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जो ग्रेटफुल है, उसके सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे वो स्थिति पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हर स्थिति में ग्रेटफुल ही रहेगा। बाहुल्ला बाही संप्रदाय के फारसी संस्थापक ने ये बात कही। देखिए, हम कहते हैं ये स्थिति पॉजिटिव है, ये स्थिति नेगेटिव है, ये सिचुएशन पॉजिटिव है, ये सिचुएशन नेगेटिव है। देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सिचुएशन है, वो सिर्फ एक सिचुएशन है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारी सोच उसको बना देती है। पर अगर हम ग्रेटफुल हैं, हम कृतज्ञ हैं, तो कैसी भी सिचुएशन होगी, हम हमेशा ग्रेटफुल ही रहेंगे, हम हमेशा कृतज्ञ ही रहेंगे। हाँ अंजू, आगे बढ़िए आप। हाँ जी, अंजू जी, आप ऑनलाइन हैं? हाँ जी, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, बढ़िया। चाहे संबंधों की उलझन हो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हेलो, हाँ आवाज जी, आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जी, ठीक है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो देख लीजिए, आज आपके सामने कोई भी नेगेटिव जब सिचुएशन है आपकी जिंदगी में, चाहे आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, जान लीजिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। या कहीं ना कहीं कृतज्ञता पूरी नहीं जा रही है, क्योंकि जहां कृतज्ञता हमारे जीवन में जादू को बढ़ाती है, वहां पर अगर हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, उनके प्रति पूर्ण रूप से धन्यवादी नहीं होते हैं, ग्रेटफुल नहीं होते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने ही आप मैजिक को कम करते चले जाते हैं। हाँ जी। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए
हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? तो देखिए, इन सभी प्रश्नों पे गौर कीजिए। क्या आपने कभी अपने शरीर की तरफ ध्यान भी दिया जब तक वो बीमार नहीं होता? आप तो बस उससे काम लेते रहते हो, उसको बैठ के सहलाते भी नहीं। आपका दिल देखिए 24 घंटे धड़क रहा है आपके लिए। आपका मस्तिष्क 24 घंटे काम कर रहा है। क्या कभी हमने उसका धन्यवाद कहा या कभी प्यार से बैठ के उससे पूछा? हम अगर हम अगर किसी दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी हो ना, काम कर रहे हो और रात को ना हम झुंझला करके बोलते हैं, झुंझला जाते हैं, "अरे! सारा दिन से काम पे लगी हुई हूँ, किसी ने 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा।" बोलिए, हम करते हैं ऐसा कि नहीं करते हैं? और वो मस्तिष्क, वो दिमाग, वो मेरे शरीर का एक-एक सेल, वो मेरे शरीर का एक-एक सिस्टम मेरे बिना कहे काम कर रहा है। पर मेरा अपने शरीर पे ध्यान कब जाता है, जब मैं बीमार हो जाती हूँ, उससे पहले तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो गाड़ी जो रोज़ मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचा रही है, कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। कब जाता है, जब वो खड़, 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 खड़ करके आवाज़ करती है। वो मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, मधुर चल रहे हैं। मैं किसी के बारे में उनसे ज़िक्र नहीं करती कि अरे! मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ़ मुझे बेइंतहा बेइंतहा प्रेम करते हैं। मैं क्या करती हूँ, अगर वो एक दिन मुझे मूवी दिखाने नहीं ले गए या वाइफ़ ने एक दिन समय पे खाना नहीं बना कर के दिया, तो मैं शिकायतों का पुलिंदा खड़ा कर देती हूँ। चेक करिए इन सब क्वेश्चन्स को। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे हैं। जब वो अच्छी चल रही हैं, तो हम उनको एप्रिशिएट नहीं कर रहे, हम उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे, हम उनके लिए धन्यवादी नहीं हो रहे। और यही कारण है कि हमारी स्थिति जो है वो कई बार बिगड़नी शुरू हो जाती है। सोचिए, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? सोचिए, या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हैं? चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम ही है शिकायत, नकारात्मक विचार और शुद्ध। तो रीज़न समझ लीजिए, क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? क्योंकि हम चीज़ों को मामूली समझते हैं। हम टेक इट ग्रांटेड लेते हैं। और जब हम किसी भी चीज़ को टेक इट ग्रांटेड लेते हैं, तो हम अपने आप ही शिकायत, नकारात्मकता अपने आप ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मकता विचार और शब्द। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सकें। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। तो देख लीजिए, कोई सी भी शिकायत, चाहे वो किसी के भी प्रति है, चाहे वो मौसम के प्रति है, चाहे आपके किसी संबंध के प्रति है, चाहे किसी वस्तु के प्रति है, किसी भी चीज़ के लिए आप शिकायत कर रहे हैं, तो सोच लीजिए आप अपने सपनों को खुद ही अपने हाथों से दूर करते चले जा रहे हैं। क्योंकि शिकायत का मतलब है शिकायतें ही अट्रैक्ट करना। सो बी कॉन्शियस। हाँ जी, आगे बढ़िए। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज
बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो देखिए, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो नेगेटिव, नकारात्मक होना असंभव हो जाता है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो किसी पे दोष मढ़ना असंभव हो जाता है। आपने ये रिलेशनशिप, मैजिक रिलेशनशिप में किया है कि आपने 3 व्यक्तियों के अंदर ढेरों ग्रेटिट्यूड ढूंढे, और जब आप ग्रेटिट्यूड ढूंढ रहे थे तो उनमें उनमें खामियां ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आपको उनमें कोई खामियां नजर ही नहीं आई। तो वही बात यहाँ पर है कि जब हम किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थिति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जब हम अच्छाइयां ढूंढ के, उसकी इम्पोर्टेंस समझ करके उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तो हम नकारात्मकता के जोन में जाते ही नहीं, हम शिकायत करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ही हमें हायर जोन में ले जाती है। ये ग्रेटिट्यूड की भावना, ये समर्पण की भावना, अरे मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला और मुझे उस समय मेरी समस्या से बाहर कर दिया। देखिए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए, जब ये ऐसा समर्पण का भाव है तो मुझे उस व्यक्ति में कोई कमी खामी नजर नहीं आएगी। वो अपने आप स्वतः ही कहाँ उड़ जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सेम, अगर आज आपकी कोई भी स्थिति ऐसी है जो आपको लग रहा है बहुत ही नकारात्मक है, आज वो कृतज्ञता के जरिए धुएं की तरह आपके जीवन से गायब होने वाली है। हाँ जी। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हों। आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे, और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, जब आप नकारात्मक स्थिति में भी अच्छी बातें तलाशना शुरू कर देंगे, ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे, तो स्थितियां अपने आप कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो अपने आप ही परिवर्तित होनी शुरू हो जाएंगी। और वॉल्ट डिज्नी ने हमें पॉलियाना मूवी में ये बहुत अच्छे से दिखाया है। तो आज सब लोग एक तो पॉलियाना मूवी जरूर देखेंगे। ओके, हाँ जी, आगे बढ़िए। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होते हैं। खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो वॉल्ट डिज्नी ने पालियाना में कृतज्ञ आज इसको करके देखिएगा। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आए, उसमें फटाफट अच्छी चीजें ढूंढ करके कहिए, ओ आई एम सो ग्लैड। एंड पॉलियाना मूवी में भी बेसिकली यही किया गया है। एक बच्ची की स्टोरी है, देखिएगा, मैं आपका सस्पेंस नहीं खत्म करना चाहूंगी यहाँ पे। देखिएगा, और कल हम इस मूवी को शेयर करेंगे। अगर हम नकारात्मक परिस्थिति में भी अच्छी अच्छी चीजें छांट करके, ढूंढ करके उस समय कहें, वाह आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, देखिए हम, हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो स्वतः ही चेंज होना शुरू हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था।
कहते हैं वॉल्ट डिज्नी ने 1960 में हमें इस पावर का बताया, ग्लैड गेम की, खुश रहने की पावर के बारे में हमें बताया। और महात्मा बुद्ध ने तो हमें बहुत पहले इसके इस्तेमाल का तरीका बताया था। उन्होंने ये बात हमें क्या बताई, क्या कहा हमें उन्होंने। देखिए कितना टाइम पहले, 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, उस समय ये बात कही गई महात्मा बुद्ध के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। यानी जो कुछ भी आपने आज सीखा उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और अगर हम कुछ नहीं भी सीख पाए तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं, हमारी श्वासें तो चल रही हैं, हम जीवित तो हैं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। देखिए कितना गूढ़ रहस्य है कि आपके पास जो कुछ भी है, आप कुछ सीख पा रहे हैं या कुछ नहीं सीख पा रहे, उसके बावजूद भी आपके पास ढेरों है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप बीमार भी हैं तो कम से कम मरे तो नहीं, श्वास चल रही है हमारी। इस बात के लिए कृतज्ञ हो जाइए। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। बी ग्रेटफुल। इसी समय सब लोग कृतज्ञ हो जाइए जो जो कुछ आपके पास है। हाँ जी, आगे पढ़िए। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए इन 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपनी कृतज्ञता जनरल में 10 चीजों की सूची लिख लें। तो देखिए आज आपको क्या करना है, एक मिनट। आज आपको क्या करना है? आपके सामने कोई भी नकारात्मक स्थिति है, पहले तो उस स्थिति को लिख लीजिए कि ये मेरी नकारात्मक स्थिति है। उसके बाद अपना कॉपी पेन लीजिए, उस स्थिति में 10 अच्छी बातें खोज लीजिए। क्या 10 ब्लेसिंग्स हैं उसके अंदर जिनके लिए आप वो स्थिति होते हुए भी ग्रेटफुल हो सकते हो? यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल ये है कि आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। देखिए, जिन लोगों को लग रहा है कि उनके पास इस समय जॉब नहीं है और भरसक कोशिश कर चुके हैं जॉब पाने की, पर जॉब नहीं मिल रही है और बार बार यही शब्द दोहरा रहे हैं, अरे मेरी नौकरी चली गई, अरे मेरी नौकरी चली गई। देखिए, ये चीजें मेरे अंदर स्ट्रेस को क्रिएट करेंगी। हो सकता है ये काम चुनौतीपूर्ण हो कि ऐसी स्थिति में अच्छी बातें कैसे ढूंढूं, पर ऑथर आपको गाइडलाइंस दे रही है। क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। देखिए बहुत सारे लोग कोविड की वजह से लॉकडाउन में परेशान हुए, बहुत डिप्रेशन में आए, बट जब जब ऐसी स्थिति में भी हम पॉजिटिव बातें सोच लेते हैं तो देखिए हमारी जिंदगी सरल हो जाती है। हम भाग रहे थे, भागते जा रहे थे अंधाधुंध, हमारे पास हमारे परिवार के लिए समय ही नहीं था। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने इस बात को उजागर किया कि ऐसी कोई भी स्थिति जब वो आपको लॉकडाउन में ले आती है कि भाई आप तो आपको कुछ दिन घर ही रहना है, देखिए उसमें क्या ब्लेसिंग ढूंढ सकते हैं हम। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ।
मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। तो देखिए, इस तरीके से शुक्राने ढूंढ लीजिए उस स्थिति में भी। तो जब कोई बेरोजगार व्यक्ति जिसके पास नौकरी नहीं है, कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली है। अब ये भी बात यहाँ नोट करने वाली है कि जो ग्रेटिट्यूड की पावर है, देखिए एक तरफ तो हम कह रहे हैं पावर, शक्ति, ये अधिक शक्तिशाली है नेगेटिव सिचुएशन से, और ये अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है। और कैसा अभ्यास? फोकस्ड अभ्यास। फोकस्ड। अपनी समस्या को लिखिए और उसमें ब्लेसिंग्स ढूंढिए। हो सकता है ये काम आपको मुश्किल लगे, पर आपने इस एक्सरसाइज को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चाहे एक दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, बट इस एक्सरसाइज को एक बारी जरूर आपने पूरा करना है। जब एक बारी आपको तरीका समझ आ जाता है कि मुझे अपनी नकारात्मक सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, तो मुझे मंत्रा मिल जाता है हर बार के लिए कि मैं अरे इस तरीके से अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकती हूँ। देखिए, एक और बहुत बढ़िया है रिलेशनशिप का। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। और देखिए, ये हमारे रिलेशनशिप में बहुत चलता है, माँ बेटी के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत चलता है। तो देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि किस तरीके से हम कृतज्ञता ढूंढ करके हम अपनी इस नकारात्मक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। देखिए, एक ही संबंध है जो मेरा ठीक नहीं चल रहा, बाकी संबंध मेरे अच्छे हैं। तो बी ग्रेटफुल फॉर दोस, उन सबके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। देखिए, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है। देख लीजिए कितने संबंधों की गहराई तक पहुंच चुका है बच्चा।
और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। तो देखिए, जिन लोगों की नकारात्मकता अपने किसी भी संबंध के साथ है, इतना सरल उदाहरण हमें मिल गया किस तरीके से हम शुक्राने ढूंढ सकते हैं उस संबंध में और शुक्रगुजार हो सकते हैं। जैसे ही हम अपने उस संबंध के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, दिल से कृतज्ञता महसूस करते हैं, हम यूनिवर्स से वही आकर्षित करेंगे और यह हमारे संबंध स्वतः ही मधुर होते चले जाएंगे। और यहाँ मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो संबंध आपका सामने ही है, आपकी आंखों के सामने है, आपके घर में है, जो आपको लग रहा है नकारात्मक है और आपको उस संबंध को 100% ठीक करना ही करना है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी शिप है जिसमें पिन भर भी होल जो है वो हमारे परिवार को डुबा सकता है। पर आज अगर हमने उस होल को बंद कर दिया, उस होल को रिपेयर कर दिया, तो वो मेरी शिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये वही परिवार है जहां से मुझे रोज प्यार, प्रेम, आनंद, प्रोत्साहन और सहयोग मिलता है। तो बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं, उस रिलेशनशिप के लिए कृतज्ञता ढूंढ करके जाके प्यार की जप्फी दे दीजिएगा। रिलेशनशिप में जो भी नकारात्मकता है वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगी, स्वयं समाप्त हो जाएगी। हाँ जी अंजू, आगे बढ़िए आप। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आपको यह पता आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस ना करने लगें। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो देखिए, आप कृतज्ञता तब तक ढूंढते रहना है, अच्छी बातें तब तक ढूंढते रहना है जब तक कि आप मन से हल्का महसूस ना करना शुरू कर दें। तब समझिए आपकी कृतज्ञता ने काम करना शुरू कर दिया है और आपके सामने जल्द ही समाधान प्रकट होने वाला है। हाँ जी। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। तो एक देखिए, बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप
आपकी वॉइस चली गई है। एक बार जब आप उन 10 अंजू जी मैं पढ़ देती हूँ। वॉइस चली गई? हाँ मैं पढ़ देती हूँ। एक बार मैं जब आप उन 10 चीजों की आवाज सूची आ रही है? नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में, सो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। तो देखिए, आपने 10 ग्रेटिट्यूड ढूंढने हैं और इन वाक्यों में लिखना है, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं डैश के लिए सचमुच बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ कि, और जो अच्छी बात है आगे लिख दीजिए उसमें, राइट। और एक बार जब 10 चीजों की आपकी सूची बन गई कृतज्ञता की, आप उन सब के लिए ग्रेटफुल हो गए, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई अभ्यास को जब आपने संपूर्ण कर लिया, आपका मन तृप्त हो गया, आप मन में खुशी का एहसास कर रहे हैं, तो एक वाक्य जरूर लिख दीजिए नीचे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। और सिर्फ आज के लिए, देखिए इसमें लिखा है आज के लिए, पर ये एक्सरसाइज मैं आपको रोज करने के लिए कहूंगी। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कही बिना एक दिन रह सकते हैं। आज ही अपने लिए एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए कि आज का दिन हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं कहेंगे, एंड वी विल सेलिब्रेट द नो कंप्लेंट डे। नो कंप्लेंट डे, ये एक चुनौती हो सकती है, लेकिन ये देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। तो कॉन्शियसली इस एक्सरसाइज को करना है। दिस इज द सेकंड एक्सरसाइज फॉर टुडे। कॉन्शियसली आपने इस एक्सरसाइज को करना है कि आपने कितनी बार दिन में नेगेटिव बात बोली, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। और आपको पता चल गया कि आपने कोई नेगेटिव बात बोल दी है, तो अपनी एनालिसिस कर लीजिए कि क्या आप उसके वैसे परिणाम चाहते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। देखिए, आज बुक से आपको एक और गिफ्ट मिल रही है, आपको एक लाइफ लाइन मिल रही है। तत्काल रुक जाइए। जब आपको लगे कि आप कोई नेगेटिव बात बोल रहे हैं, तो तत्काल रुक जाइए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। मान लीजिए जैसे ही निकल रहा है, अरे कोविड बहुत बढ़ रहा है, देखिए ये नेगेटिव है, क्या करना है। लेकिन मैं सबके स्वस्थ होने की मंगल कामना करती हूँ। देखिए, आपने अपनी लाइफ लाइन यूज कर ली, आपने लाइफ लाइन यूज कर दी यहाँ पे। तो ऐसा कोई विचार जो आपको पता चल जाए कि ये नेगेटिव है, फट से अपनी लाइफ लाइन यूज कर दीजिए। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। देखिए, आज अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे, अपनी नकारात्मक सिचुएशन को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो भविष्य में कभी भी आपको लगेगा कि अरे ये नकारात्मकता यहाँ शुरू हो रही है, उसको उसको ज्वाला में परिवर्तित होने से पहले ही अपने ग्रेटिट्यूड का ठंडा पानी उसमें डाल दीजिए। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। आज की मैजिक एक्सरसाइज, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं।
अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपने सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कही एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लें। तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद, 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 धन्यवाद अंजू, हमारे लिए इतना अच्छा टॉपिक पढ़ने के लिए। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो सब लोगों ने सीख लिया नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। क्या करना है, सिर्फ ग्रेटफुल होना है और आज का दिन नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट करना है। ओके, so thank you all for attending today's amazing and wow and beautiful magic session। आज के समय की ये हमारी मांग है कि हम नकारात्मकता से बाहर रहें और कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, बी ग्रेटफुल, हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते जाएं। मैम साक्षी बोल रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये हाँ जो जी, आज वाली जो ये एक्सरसाइज थी, तो मेरे को अपनी एक शेयरिंग देनी थी इसके लिए, यस इसी यस, में हाँ जी बोलिए। हाँ तो जैसे बुक में बताया कि जॉब के लिए, जैसे बताया कि जॉब के लिए कैसे हमें कृतज्ञ होना चाहिए। तो मुझे वही बताना है कि लाइक अगस्त से लेके अक्टूबर तक मेरे को फोर्स्ड लीव पे भेजा था, लाइक मेरी जो ऑफिस वालों ने। और मैंने अगस्त से ही आपका सेशन स्टार्ट कर दिया था। बाय चांस पता नहीं भगवान जी को चाहिए था कि ये तभी तभी जरूरत थी। और अगस्त में मैंने सेशन ज्वाइन किया और फिर हमने ये भी एक्सरसाइज करी और आपने समझाया। और मैंने एक्चुअली में मतलब लाइक हमने 7 अगस्त से स्टार्ट किया था और उससे पहले मैं काफी डिप्रेस थी ये सोच के कि पता नहीं क्या होगा, मैं क्या करूंगी ये 3 महीने। और जब ये एक्सरसाइज करी और मतलब इतनी सारी चीजें मिली कि जॉब के लिए आप कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो जो एग्जिस्टिंग थी, और इसी तरह से मैंने फॉलो किया जैसे आपने बताया। और ये जब सोच के लाइक मेरे को अक्टूबर में मतलब उन लोगों ने बोला था कि वो कॉल करेंगे, देखते हैं क्या होता है ऐसा भी, और मेरे को कॉल आ गई थी नवंबर में और मैंने वापस ज्वाइन कर लिया ऑफिस। तो लाइक जो आपने बताया है कि एक्चुअली में अगर आप विलिंगली आप ग्रेटफुल हो अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के लिए और किसी भी चीज के लिए, फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि हम जॉब मतलब मैं अपना शेयरिंग दे रही हूँ तो ये जॉब का ही था, तो वो आपको मिलेगी ही। मतलब वो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में कि वो कहीं ना कहीं रुकेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। आपने अगर ग्रेटफुल आप हो मन से दिल से इतने ज्यादा, तो वो मिलना ही है, आपको मिलेगा ही। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस तरह से सिखाया। और मतलब ये मेरी वन ऑफ द डिजायर थी और मैंने ये एक्सरसाइज भी करी और उसको विजुअलाइज किया डेली, अपने अपने अपनी कंपनी को, अपने बॉसेस को, इतनी क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है वहां पे, तो उन सब के लिए मैं ग्रेटफुल ही और वो मेरे को मिल गया। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं सबको यही बोलूंगी कि मतलब अगर आप ये चीजें, ये जो सारी एक्सरसाइजेस जैसे जैसे मैम एक्सप्लेन कर रही हैं, आप वैसे वैसे अगर फॉलो करोगे तो जो भी आपकी डिजायर्स हैं, आपको जो भी चाहिए वो एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। रिलेशनशिप्स भी अमेजिंग ही चेंज हो जाता है, रिलेशनशिप में भी इतना ज्यादा चेंज हो गया है। तो सब कुछ जो चाहिए वो ही मिलेगा आपको एग्जैक्टली वैसा ही। बस ये है कि आपको डेली हर पल ग्रेटफुल होना है, हर पल।
तो थैंक यू you, मैम, Sakshi. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you, Sakshi. Thank you for sharing your wonderful experience जो इस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को मोटिवेट करेंगे. एंड दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. और यही ग्रैटिट्यूड की पावर है जो साक्षी ने हमारे साथ शेयर की है. सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. And thank you all for attending today's amazing and wow and beautiful session. Let's थैंक यू। close your eyes. 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तहे दिल से सबके मंगल की कामना कीजिए. सब लोगों के मंगल की कामना कीजिए. सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सबके पास खुशी, स्वास्थ्य और स्मृति अनंत हो, अनंत हो. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving us abundance and abundance in every area, in every area. I love you, universe. I love you, love you, love you. So I'm so glad. I'm so glad I have abundance and abundance and abundance. Okay, so we will meet tomorrow, same time. ओके, कल अपने पास कुछ थोड़ा सा खाने के लिए और एक पानी की बोतल सब लोग अपने पास रखेंगे. ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे इन शुक्राना. लव यू ऑल, लव यू. मैडम थैंक यू मैम. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. मैडम Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. लव